कितने लोगों के हृदय में ये विचार है, उत्सुकता तो सबको होती होगी कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये धरती कैसे बनी, आकाश कैसे बना, ये कहां से आया, भगवान ने कैसे बनाई। यही परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सबसे पहले सुखदेव जी ने भगवान का मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया और सृष्टि के लिए के प्रश्न के उत्तर में कहा, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मा जी से किया था। हे पिताजी, आप तो सबसे बड़े हो, लेकिन जब हम आते हैं तो आप अपने नेत्र बंद करके किसी का ध्यान करते रहते हो। क्या आपसे भी बड़ा कोई है क्या? अरे आपने हमको बनाया तो आपको किसने बनाया? तब सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को देखकर मुस्कुरा दिया, हे परीक्षित, और कहने लगे कि हमसे भी बड़ा कोई है ना। कौन है? तो देखो, एक रामचरितमानस का उदाहरण दे दे। किसने बनाया है? ब्रह्मा विष्णु महेश को। बोले शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश तेना। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। आइए भागवत के मूल विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो परब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि वर्णन में आपको मैं सीधे लिए चलता हूं। पुरुष वही ब्रह्म है। पुरुष कौन है? ब्रह्म है। जब कुछ नहीं था तो सब कुछ पुरुष के अंदर था, उसी ब्रह्म के अंदर था। एक बार पुरुष को लगा कि हमें भी सृष्टि बनानी चाहिए, तो उसने प्रकृति को अपने से अलग किया। प्रकृति को अपने से अलग किया तो प्रकृति अपने प्रियतम से अलग होकर दुखी हो गई। अच्छा, जब कोई प्रेमी प्रेमिका से अलग हो तो प्रेमिका को भी कष्ट होगा और प्रेमी को भी कष्ट होगा, लेकिन भगवान जो एक रस है उनको कष्ट नहीं, वो तो लीला के लिए प्रकृति को अलग करते हैं। तो प्रकृति को कष्ट हुआ तो प्रकृति के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्षोभ माने कष्ट। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की, जोर से बोलो कन्हैया लाल की। क्या उत्पन्न हुआ? कष्ट। तो कष्ट से एक तत्व उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं महत्तम। महत्तम, यहीं से सृष्टि का उदय है। अच्छा, ये कष्ट से महत्तम बना तो महत्तम से 3 गुण पैदा हुए। ध्यान से सुन लीजिए। पहला गुण था सत्य, दूसरा गुण था रज, तीसरा गुण था तम। कठिन बहुत है लेकिन इसको समझेंगे। तम गुण से कौन कौन से तत्व पैदा हुए? तम से पैदा हुआ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन, 5 तत्व तम से। पंच महाभूत, जय जय। पंच तन मात्राएं कौन कौन सी? 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये तम से उत्पन्न हुई। सत से इंद्रियां बनी, रज से इंद्रियां बनी, और सत से जितने इंद्रियों के देवता है थे वो सतगुण से इंद्री के देवता बने। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। भगवान लेटे थे तो नाभि से कमल पैदा हुआ। कमल के अंदर से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो भाई कुछ परिश्रम करें, देखें कि हमें किसने पैदा किया है। तो फिर कमल की डंडी के अंदर घुसे। कई युगों तक घूमते रहे लेकिन कमल की डंडी का अंत ब्रह्मा जी नहीं पा सके। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। फिर बाहर निकल के आए तो बड़ी
हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखने लगे। तभी वर्णमाला के 2 अक्षर उन्हें सुनाई दिए। क्यों भाई, वर्णमाला तो सबको आता होगा, जरा हम परीक्षा करें। वर्णमाला का 16वां अक्षर कौन सा है? जोड़ो का से लेके। देखो बच्चे बताएं। अब तो समस्या ये है कि बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगे। काऊ ककारों से बैर हुई जाए हमारा समाज। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। अच्छा, का से लेकर 16वां अक्षर ता पड़ता है गिनना। का खा गा घा चा छा जा 16वां अक्षर है ता, और 21वां अक्षर है पा। तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, और इन दोनों को मिला दो तो क्या बना? तप। ये मानो कि कहा गया कि तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की। कई युगों तक तपस्या करते रहे। भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तब भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और 4 श्लोकों की मूल भागवत उनको उस समय सुनाते हैं। आइए हम भी आपको वो श्लोक सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु मैं कौन हूं, आप कौन हैं? पहला श्लोक आता है, मूल भागवत का पहला श्लोक है, अहमेवा स्वमेवाग्रे नान्ययत सत सद परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोम्यहम्। अहम, अब इसको संधि विच्छेद करें, अहमेवाश्मेवाग्रे, अहम मेव अहम एव वास में अग्रे। मैं ही तुम्हारे पहले था, जब तुम नहीं थे तब भी मैं ही था, और जब तुम ब्रह्मा नहीं होगे तब भी मैं ही होगा। जब सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं था, और जब सृष्टि होगी तब भी मैं ही, क्योंकि मेरे लिए कहा गया है कि जिहि त्रिविध बनाई सृष्टि उपाई संग सहाय न दूजा। पश्चादहम यदेतश्च, तुम्हारे बाद भी मैं ही रहूंगा। मेरा आपने उत्पत्ति क्यों की? भगवान ने कहा रचना करो। रचना कैसे करूं? बोले दूसरा श्लोक कहते हैं, ऋते अर्थ प्रतीयेत। देखिए पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व समझाया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अहमेवास, मैं हूं लेकिन दिखाई नहीं देता। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ो। मैं ही सब कुछ हूं। तुम्हें मैंने अपने प्रतिबिंब के रूप में बनाया है, तो सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करें? बोले ऋति अर्थ प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि ना प्रतीयेत चात्मनि। देखो ये एक पंक्ति समझ लोगे तो माया समझ में आ जाएगी। माया से संसार की रचना करो। माया क्या है? बोले ऋते अर्थ प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि ना प्रतीयेत चा। समझो, जो प्रतीति हो लेकिन वो हो ना, कठिन है, सबको समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य के प्रकाश में खड़े हो तो परछाई बनती है कि नहीं? सरल आई है। परछाई बनती तो है, लेकिन मैं पूछूं क्या परछाई होती है? क्यों परीक्षित जी?
नहीं होती, केवल दिखाई पड़ती है। तो जो प्रतीति हो, जो दिखाई दे किंतु उसकी सच्चाई न हो, वही माया है। और सरलता से समझाऊं, आप अपने घर के ऊपर वाले छत में खड़े हो जाइए और देखिए तो एक जगह ऐसा लगेगा कि आसमान और धरती एक जगह मिल रहे हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर वहां पहुंचा जाए तो लगेगा ये तो ऐसा ही है फिर आगे दिखाई देगा कि और दूर है। लेकिन आप पूरी धरती घुमाओगे, कहीं धरती आसमान मिलता, जो दिखाई तो दे और एक शब्द कर दे आभासित हो, लेकिन उसका मूल भाव न हो, उसी का नाम माया। बोलो कन्हैया लाल की जय।